आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। हमने श्रवण किया था कि इंद्र ने अपने क्रोध, ईर्ष्या और ऐश्वर्य के कारण किस तरह से ब्रजवासी जो कि भगवान के प्रिय भक्त हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहा। बदले में भगवान ने अपने भक्तों की तो रक्षा की और उल्टा जो है इंद्र का बुरी तरह से ह्यूमिलेशन किया, बुरी तरह से अपमान किया, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों को नष्ट करना चाहा, डैमेज करना। तो भगवान भी क्रोध करते क्योंकि वो भगवान के अपने लोग हैं। भगवान के अपने लोग हैं और भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण जो है उसका दंड इस प्रकार देते हैं जैसे हमने देखा कि इंद्रदेव को दिया, ऐसे ब्रह्मा जी को भी दिया था। चाहे इंद्र हो ब्रह्मा हो, भगवान इस बात की चिंता नहीं करते हैं। भगवान को केवल अपने भक्तों की चिंता है, एकमात्र चिंता करते हैं। उनके जीवन में भगवान को कोई चिंता नहीं, लेकिन उनको एक ही चिंता है। वो ऐसा जानबूझ कर करते हैं। वैसे वो भौतिक चिंता नहीं, वो आध्यात्मिक चिंता है उनकी। उनका स्पिरिचुअल केयर है कि भगवान जो है अपने भक्तों को, इस संसार को बताना चाहते हैं कि मुझे अपने भक्त कितने प्रिय है। यही केस हमने प्रहलाद महाराज में देखा, यही केस हमने इंद्र को प्रताड़ित करने के देखा, यही केस हमने ब्रह्मा जी के में देखा। जहां पे भी हमने देखा भगवान के लिए अपने भक्त जो प्रिय। इसके बाद आया इंद्र को भगवान का, हमने श्रवण किया था कि इंद्र भगवान को भी फेस नहीं कर पा रहा था, तो सुरभि गाय की सहायता ली और सुरभि गाय की सहायता से। तो यही हमारे लिए शिक्षा है कि भगवान के लिए उनके भक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए यमराज ने भी यमदूतों को समझा दिया था कि जो है विष्णुदूतों ने यमदूतों को समझा दिया था कि भगवान के लिए उनके भक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब हुआ, सुरभि ने अभिषेक किया, उसके बाद फिर इंद्र ने किया। इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान की जलाभिषेक किया। इसके पश्चात हम सुनते हैं आगे अभिषेक में आगे क्या हुआ। तत्रागता तम बुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण जगूयश्लोकमलपहं हरे सुरांगना सत्सन्नरत मुदान्विता। वहां पर तंबुरु नारद, तंबुर एक गंधर्व का नाम है, वहां पर तंबुरु नारद तथा विद्याधरों, सिद्धों और चारणों समेत अन्य गंधर्वगण समस्त जगत को शुद्ध करने वाले भगवान हरि के यश का गुणगान करने आए और देवताओं की पत्नियां हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ नाची। ये देवताओं की पत्नियां हैं। हालांकि इंद्र ने अपराध किया, इन्हीं देवताओं के राजा ने अपराध किया, लेकिन अभी नाच रही क्योंकि भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, उनका राजा किस चीज से प्रसन्न होता है वो नहीं। तम तुष्टवो देव निकाय के तब ही अवा किरण च अद्भुत पुष्प लोका पराम निवृत्तिमाप्नुवन आप्नुवनत्रय गाव तदा मामनियन्पयदुताम्। सर्वप्रमुख देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की और उन पर चारों से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इससे तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ और गौओं ने अपनी दूध से पृथ्वी की सतह को सिक्त कर दिया। तात्पर्य केतों का शाब्दिक अर्थ झंडे हैं। प्रमुख देवतागण देव जाति के प्रतीक का झंडे हैं। इन सबों ने भगवान की यशगान में अगुवाई की
और उन्हें रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की अद्भुत वर्षा से ढक दिया। नाना नाना रसोघा सरित वृक्षा, नाना रसोघा सरित वृक्षा, आसन मधु स्त्रवा, अकृष्ट पच्योषधय। गिरिय भ्रिवन उत्तमणिन। कृष्ण अभिषेक। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रवों से युक्त होकर बहने लगी। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रवों से युक्त होकर बहने लगी। वृक्षों ने मधु निकाल लिया। सब खुश होकर दे रहे। किसको दे रहे हैं? भगवान के अभिषेक में दे रहे हैं, हृदय से दे रहे हैं। ये भगवान को भेंट हमेशा हृदय से की जानी चाहिए। भौतिक जगत की भेंट जो है हम किसी भी मूड में दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन भगवान को जो देना है वो भगवान, वास्तव में सारा धन ही भगवान का। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रवों से युक्त होकर बहने लगी। वृक्षों ने मधु निकाल लिया। खाद्य पौधे बिना जोते परिपक्व उठे और पर्वतों ने अपनी गर्भ में छिपी मणियों को, सबने वॉलेंटली अपना सारा सारा निकाल दिया। देखियो, नदियों ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट द्रव्यों से युक्त होकर बहने लगी भगवान के लिए। वृक्षों ने अपना अपना मधु वॉलेंटली निकाल दिया भगवान का अभिषेक। खाद्य पौधे बिना ज्योति परिपक्व उठे और उन्होंने अपना अपना फ्रूट निकाल दिया। खाद्य पौधे, पर्वतों ने अपने गर्भ में छिपी मणियों को निकाल दिया। किस लिए? भगवान का अभिषेक। सब ये वॉलेंटरी सेवा। कृष्ण अभिषेक्ते एतानि सर्वाणि कुरु नंदन, निर्विराणी अभवंतात क्रूराणी अपि निसर्गत। है कुरुनंदन परीक्षित, भगवान कृष्ण को अभिषेक कराने के बाद सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जो स्वभाव के क्रूर भी थे, वो भी भगवान को अभिषेक कराने के बाद शत्रुता रहित हो गए। जीवित प्राणी जो क्रूर थे, स्वभाव से क्रूर थे, सर्वथा शत्रुता रहित बन गए। तो ये ना निस्वार्थ भगवान के लिए सारा अपने अपने आप को समर्पित कर दिया। तात्पर्य, जो लोग किसी प्रकार से संकीय हैं, वे केवल भगवान की पूजा द्वारा उत्पन्न स्वर्गिक विश्व परिस्थिति के वर्णनों पर हंसते हैं। भगवान के अभिषेक में या भगवान को भेंट में हंसते हैं भगवान का, लेकिन स्वयं सारा अपने ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन भगवान की भेंट पे हंसते। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य ने अपनी सनक के कारण ही, अपने पागलपन के कारण ही कृष्ण भावनामृत के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने को ठुकरा कर पृथ्वी पर नरक की स्थिति उत्पन्न कर दी। आधुनिक लोग पृथ्वी पर स्वर्ग बनने नहीं देना चाहते, वे सोचते हैं नरक की स्थिति रहे। यहाँ पर वर्णित भगवान के शुभ अभिषेक से उत्पन्न परिस्थिति एक मौलिक ऐतिहासिक घटना है। चूंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, आशा है कि कृष्ण भावनावाद आंदोलन पुनः स्वरूप सिद्ध विश्व की प्रकाशमय वास्तविकता को ला दे। इति गोकुलपतिम गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो येव शक्रो वृत्तो देवादिभि देवम। गौओं तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के बाद इंद्र ने भगवान की अनुमति ली और देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणी से घिरकर वो स्वर्ग धाम को लौट गया। भगवान ने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि इंद्र जो है अभी कभी सोच भी नहीं सकता है सपने में भी ऐसी धृष्टता करेगा भगवान के भक्तों को तंग करने का। ब्रजवासी तो निर्दोष थे, उनका क्या गलती।
इस प्रकार से गोवर्धन का लीला समाप्त होता है। इससे शिक्षा है कि इंद्र का क्रोध, इंद्र का ब्रजवासियों से ईर्ष्या, इंद्र का ऐश्वर्य, ये सब जो है सारे भगवान ने पैरों तरह कुचल दिए, नष्ट कर दिए एकदम। किसके प्रति प्रदर्शित किया? सांसारिक व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या क्रोध तो उसका एक अलग पाप है, लेकिन यहाँ तो भगवान के भक्तों के प्रति किया। तो कोई भी अपराध का या पाप का सीमा उतने गुना बढ़ जाता है जितना किसके प्रति किया। एक होता है कि जैसे व्यक्ति कीटों पतंगों के प्रति क्रूरता या उनसे ईर्ष्या, एक होता है पशुओं को जैसे काटने का हिंसा, नॉनवेज खाना, ये खाना, ये भी हिंसा ईर्ष्या। और ईर्ष्या उन पशुओं से ईर्ष्या है कि ये पशु क्यों जीवित रहे, जीवित रहने का खाली मेरा अधिकार है, सारे भोग करने का, इसलिए उसको उसको मेरा मारने का अधिकार है। फिर उसके बाद निम्न श्रेणी के मनुष्य, फिर उससे उच्च श्रेणी के मनुष्य। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा शुद्ध मनुष्य के प्रति अपराध होगा उतना ज्यादा अपराध का परिणाम जो है उतना भयानक हो, उसकी तीव्रता उतनी जाती। यहाँ भगवान के भक्तों ये से शिक्षा है और भगवान किस तरह से इसको नष्ट करते हैं। अब हम 28वां अध्याय पढ़ेंगे, कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। श्री बादरायणी वाचा 28वें अध्याय का पहला श्लोक है। एकादश्यां निराहार संभ्य अर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदतु कालिंद्याम द्वादश्याम जलम आविशितः। श्री बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत तक कर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। एकादशी के बारे में कितनी चिंता थी कि एकादशी का पारण का अगर समय निकल जाएगा तो एकादशी में दोष आ जाता है, उस एकादशी को माना नहीं जाता है अगर पारण करने में देरी हो जाए। तो इसलिए पारण का समय रात्रि के एकदम मध्य रात्रि के जस्ट बाद था, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले था। तो अभी नंद महाराज ने सोचा कि पारण कैसे करें, रात को स्नान किए बिना पारण कैसे करें। पारण करने के लिए वो पहले स्नान करते थे फिर पारण, मतलब फिर कुछ खाना। अब रात्रि के 2 बजे तो यमुना में प्रवेश करने के लिए भी अशुभ समय, क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू नहीं हुआ है और वो बिना स्नान करे। और पहले घरों में नल तो आते, घरों में जल नहीं रहता था, इस प्रकार लोग नदियों में ही स्नान करते थे। स्नान घर में स्नान करना ठीक नहीं होता था, लोग नदियों में और कुएं में जाके स्नान करते थे। अब नंद महाराज ने जब यमुना नदी में प्रवेश किया, कालिंदी में प्रवेश किया अर्धरात्रि के जस्ट बाद, तो वो जल में नदी में प्रवेश करने का सही समय नहीं रहता। तो उसके आगे क्या होता है देखते हैं हम। तम गृहीत्वा नियतभृत्य वरुणस्य असुर अंतिकम अवज्ञायासुरम वेलाम प्रविष्टम उदकम निशि। चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना की, इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, रात्रि थी, अभी ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ था। अतः वरुण के आसुरी सेवकों ने पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गए कि महाराज ये गलत टाइम पे स्नान कर रहा है, नदी में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि आसुरिक समय रहता है। तात्पर्य नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे। नंद महाराज अपना व्रत जो है द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और उसमें आपको केवल कुछ क्षण शेष थे। अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है, जिसके कारण स्पष्ट है। पहले तो वो सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य लीला के रूप में पिता है। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, उनको भी तो एकादशी का पालन करना था द्वादशी के दिन, वो उस हिसाब से जा रहे थे।
लेकिन जल में प्रवेश करने का समय अशुभ है, और उनको स्नान भी करना था। स्नान जो है उस समय नदियों और कुओं में ही होता था, घर में टेप वाटर ये सब नहीं रहता। कोई बोलेगा टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में पानी, टॉयलेट्स बाहर रहते थे, वनों में ही, घर में टॉयलेट्स नहीं रखे जाते थे, घर से बाहर हो, बाहर मतलब जो वनों में ही जाते। तो दूसरे नंद महाराज के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवक को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था कि वह अशुभ वेला में यमुना स्नान कर रहे हैं। इस अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता माम के न मूढ़े न, मेरे अज्ञानी नौकर ने किया क्योंकि वो मूर्ख था। इसी अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता माम के न मूढ़े न, मेरे अज्ञानी नौकर ने किया क्योंकि वो मूर्ख था, क्षमा मांगी। अगर किसी का सेवक गलती कर रहा है तो मालिक की जो उसका जो सेवक करता है उसी को सिखाना, उसी को, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे वरुण आया, वरुण कहता है भगवान से क्षमा मांगते कि मेरे, वो नंद महाराज क्षमा मांगते हैं कि मेरा सेवक आपको ले गया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता है। सेवक कोई भी मिस्टेक करता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मालिक लेता है, क्योंकि ये मालिक की गलती कि उसने सेवक को उचित तरह से ट्रेन नहीं किया। मालिक की पूरी गलती, वही सेवक का उपयोग कर रहा है। ये यहाँ पे वरुण देव स्वयं क्षमा मांग रहे हैं कि उनके सेवक ने गलती की है। इस तरह से वरुण देव ने क्षमा मांगी। नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना की थी कि अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था। वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गया। तात्पर्य, नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे, अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया। इसका कारण स्पष्ट है। पहले तो सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य लीला के रूप में पिता है। दूसरा, नंद महाराज शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवक को उन्हें इस बात के लिए नहीं पकड़ना चाहिए था कि वह शुभ वेला में यमुना स्नान कर रहे हैं। अजानता माम एक मूढ़े ने, वरुण अपने सेवक की तरफ से क्षमा मांगते हैं। ये सही एटिकेट से, यही प्रॉपर एटिकेट से कि किसी सेवक को हमने कुछ काम दिया है, वो मिस्टेक करता तो हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, पूरी तरह से हम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारी तरफ से सेवक है वो हमारा। तो इस अध्याय में आगे चल के वरुण देव कहता है, अजानता माम मूढ़े न, मेरे अज्ञानी नौकर ने ये किया क्योंकि मूर्ख था। यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज की या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम देखते हैं कि यही उदाहरण भगवान कृष्ण ने नारायण के रूप में जब 4 कुमार थे, 4 कुमार से क्षमा मांगी थी कि जय विजय मेरे सेवक हैं, मैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं क्योंकि मैंने इनको सेवा में नियुक्त किया है। अगर हम अपने नौकर को कहीं पे भेजें और करें, नौकर कुछ गलती करके आएगा तो जो सामने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। नौकर को तो बाद में जब करेंगे, लेकिन हम उसके रिस्पॉन्सिबल है, हम क्षमा प्रार्थी। ये मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। सारांश ये कि भगवान कृष्ण वरुण को अपना दर्शन देना चाह रहे थे और साथ ही अन्य उपदेशात्मक कार्य संपन्न करना चाहते। इस अद्भुत लीला का उद्घाटन आ गया।
चुकृशः तम अपश्यन्तः कृष्ण राम इति गोपका भगवान् तत् उपश्रुत्य पितरं वरुण आहतं ततन्तिकं गत राजन् स्वानाम अभय विभु द विभु। हे राजन, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे। जब नंद महाराज नीचे से निकले नहीं तो ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गया था। अपने भक्तों को निडर बनाने के लिए, अपने भक्तों को निडर बनाना है। फिर से आया भगवान का उद्देश्य क्या है? भक्तों को बोलते हैं तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं, निर्भय, भक्तों को निर्भय निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार में आ पहुंचे। भगवान स्वयं आ गए। तात्पर्य विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते कि जब नंद महाराज नदी में स्नान करने गए तो उनके साथ अनेक ग्वाले थे। जब नंद महाराज बाहर नहीं निकले तो ग्वाले चिल्लाने लगे और भगवान कृष्ण तुरंत वहां आ गए। सारी स्थिति समझकर श्री कृष्ण जल में घुसे अपने पिता को छुड़ाने तथा एक देवता के त्रास से अन्य ग्वालों को मुक्त करने का निश्चय करके वरुण देव के दरबार में गए। प्राप्तम वीक्ष्य ऋषिकेशम लोकपाल सर्पय सपरय महत्या पूजित्वा तद दर्शन महोत्सव। ये देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे, वरुण ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वो भगवान को देखकर अत्यंत प्रमोदित था और वह इस प्रकार बोला। श्री वरुण वाचा, वरुण देवता बोलते हैं, भगवान जब आ गए वहां पे तो वरुण ने जैसे देखा भगवान ऋषिकेश पधारे, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की, उचित सम्मान दिया भगवान को। अद्य में निर्भत देह, अद्य एव अर्थ अतिगत प्रभो तत्पाद भाज भगवन अवापु पारम उद्भन। शिव वरुण ने कि आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं। जिसने भगवान को चरण कमल को पकड़ लिया वो इस डिफिकल्ट भौतिक संसार से, जो दुर्लभ है, जिसको बोला गया दुर्लभ, जिसको कोई लांग नहीं सकता, इतना कठिन है भौतिक संसार, जिसने भगवान को चरण कमलों को स्वीकार कर लिया भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं। और वरुण बोलते हैं, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया, आपका दर्शन पाके मेरे शरीर का पर्पस पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया। हे प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। वरुण देवता बोल रहे हैं कि बस मेरे जीवन का लक्ष्य था, आपका दर्शन था, आपका दर्शन मिल गया। तो भगवान के भव्य शरीर को देखकर वरुण प्रसन्नता के मारे चीख पर उठते हैं और भौतिक शरीर धारण करने का सारा कष्ट आज सफल हो गया। भौतिक शरीर धारण करना मतलब कष्टों को सहना। भौतिक शरीर जिसने धारण किया कष्टों को सहना पड़ेगा। तो भौतिक शरीर धारण करने के कष्ट, आज जो मैंने कष्ट लिए आज तक इस जीवन में, वह सफल हो गया। आपका दर्शन तो हो गया, तो सफल हो गया इस जीवन में जितने कष्ट उठाए। आध्यात्मिक शरीर धारण करना मतलब आनंद, भौतिक शरीर धारण करना मतलब कष्ट ही कष्ट। मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट।
निस्संदेह वरुण को अपने जीवन का असली लक्ष्य अर्थात अर्थ प्राप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान कृष्ण का अपना रूप दिव्य था। जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं, जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं, वे संसार की सीमा के परे चले जाते हैं। अतः जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वे ही भगवान के चरण कमलों को भौतिक मानेंगे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति की कलेश मात्र भी नहीं। तात्पर्य यहाँ पर श्रूयते शब्द सार्थक है। श्रुति या वैदिक साहित्य या तो साक्षात भगवान का या उनके प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के प्रामाणिक कथनों से युक्त है। इसलिए न तो भगवान न ही मान्य आध्यात्मिक अधिकारी जन ये कभी कहेंगे कि भगवान या परम सत्य में माया का दोष। श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मणे शब्द बतलाता है कि भगवान स्वयं में पूर्ण है, और परमात्मा ने शब्द सूचित करता है कि वे समस्त जीवों के नियंता है। इसलिए अपने में पूर्ण तथा सर्वशक्तिमान परम पुरुष के भीतर हमें भौतिक माया शक्ति का कोई दखल नहीं होता। अजानता मामेकन मूढ़ेन कार्यवेदिना अनितयं तव पिता तत् भवान क्षन्तुम अर्हति। यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता, कृपा करके हमें क्षमा कर दे। मेरे सेवक ने किया इसलिए बोल रहे हैं, हमें क्षमा कर। तो क्यों स्वीकार किया? हमने उसको सिखाया नहीं, हमने उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, और हमने उसको कार्य दे दिया। तो यहाँ पर बैठे आपके पिता ने मेरे मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए, वे जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था, कृपा करके हमें क्षमा कर दे। अयम अर्थात यह जो यहाँ स्पष्ट सूचित करता है कि जब वरुण बोल रहे थे तो कृष्ण के पिता नंद महाराज वहां उपस्थित थे। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि वरुण ने वास्तव में श्री नंद को रत्न जटित सिंहासन पर आसीन कर रखा था और स्वयं उनकी सादर पूजा की। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। श्री जीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की विशेषता छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी उस दिन, अतः सूर्योदय के पूर्व द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे, जिसमें उपवास तोड़ना था। क्योंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अन्यथा अशुभ समय में उस जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठान के पालन करने वालों के निमित्त इन विस्तृत बातों से अवश्य ज्ञात रहा होगा। इसके अतिरिक्त नंद महाराज भगवान के पिता जैसा आचरण कर रहे थे, अतः वे परम पवित्र व्यक्ति थे, जिन्हें वरुण देव के मूर्ख सेवक जैसे संसारी नगण्य अधिकारी छू भी नहीं सकते थे। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठानों के पालन करने वालों के निमित्त इन विस्तृत बातों से अवश्य ज्ञात रहा होगा। इसके अतिरिक्त नंद महाराज भगवान के पिता जैसा आचरण कर रहे थे,
अतः वे परम पवित्र व्यक्ति थे जिन्हें वरुण के मूर्ख सेवक जैसे संसारी नगर ने अधिकारी छू भी नहीं सकते। मम अपि अनुग्रहं कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेषक गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सलः। हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। अभी वरुण बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। श्री शुकवाच एवं प्रसादित कृष्ण भगवान ईश्वरेश्वरः आदाय अगच्छ स्वपितरं बन्धूनां च आमन्मुदम्। सुखदेव गोस्वामी का इस तरह वरुण से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौटा है, जहां उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित हुए। तात्पर्य इस लीला में भगवान कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर के रूप में अपने पद का उदात्त प्रदर्शन करते हैं। समुद्रों के देवता वरुण अत्यंत शक्तिशाली, फिर भी वे भगवान कृष्ण के पिता तक की पूजा करके प्रसन्नता, तो फिर कृष्ण के विषय में कहना ही क्या। नंदस्तु अतीन्द्रियम दृष्टा लोकपाला महोदयम् कृष्णे च सन्नितं तेषां ज्ञातिभ्य विस्मित ब्रवीत। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवकों ने किस तरह कृष्ण का आदर किया था, आश्चर्यचकित। नंद ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। ते च औत्सुक्य धिय राजन् मत्वा गोपेश्वरम् गोपस् गोपातमेश्वरम् अपि न स गतिम सूक्ष्मम् उपाधास्यत अधीश्वरः। वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य भगवान है। हे राजन, उनके मन में उत्सुकता से भर गए उनके मन। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबको भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे। कृष्ण ने कैसे नंद महाराज को बचा लिया, पानी से निकाल लिया। सारे ग्वाले सुनकर उत्तेजित थे कि कृष्ण अपने पिता को बचाने के लिए किस तरह वरुण लोक चले गए। सहसा उनमें विचार उठा कि हमारा पाला तो भगवान से पड़ा है। अतः उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इस जीवन के अंत होने पर अपने शुभ गंतव्य के बारे में आपस में सोचा कि अब तो हम भगवान के साथ में है सर, क्योंकि ये तो पहले ग्वाल बाल समझ रहे थे, मित्र समझ रहे थे, लगता है कि भगवान है। अभी हम हमारे जीवन के अंत में हमको अच्छा गति मिलेगा क्योंकि भगवान हमारे साथ में। इति स्वानाम स भगवान विज्ञाय अखिल द्रक् स्वयं संकल्प सिद्धे तेषां कृपया एतत् अचिंतयत्। सर्वदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं।
कि ग्वाले क्या सोच रहे हैं कि हमें भगवान जो है, क्या सब हमको भगवान अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे जीवन के अंत में, हमारे साथ भगवान हो गए। सर्वदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छा को पूरा करके करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। भगवान कितना चिंता करते हैं अपने भक्तों के बारे में। भक्तों ने मन में सोचा और भगवान ने भी सोचा कि क्या मैं भी बताता हूँ उसको, इनको क्या जो है, इनके लिए क्या कर सकता हूं मैं। जनो में लोके तस्मिन अविद्या काम कर्म भी उच्च अवचासु गतिषु न वेदशाम गतिम भ्रमन। निश्चय इस जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्य के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते हैं। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने विस्तार से बताया किस तरह यह श्लोक श्री भगवान श्री वृंदावन के नित्य मुक्त वासियों पर लागू होता है। श्रीमद् भागवतम का एक मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया है, योग माया और महामाया, अर्थात जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक अवस्था के बीच ही सब अंतर है। यद्यपि कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम पुरुष है, किंतु वैकुंठ लोक के इनके पार्षद इतना अधिक प्रेम करते हैं भगवान से कि उन्हें अपना प्रिय पुत्र, मित्र, संबंधी, प्रेम इत्यादि मानते हैं। भगवान से इनका प्रेम इतना कि इन्हीं को अपना संबंधी मानते हैं। उनका भौतिक जगत में कोई संबंधी नहीं, इन्हीं को अपना संबंधी मानते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति इन्हीं भगवान की सेवा करने में लगाते हैं। अतः उनका अति हर्षित प्रेम कोरे सम्मानों की सीमा लांघ सकता है। सामान्य जगत में जो कोरा सम्मान होता है, ये हर्षयुक्त प्रेम अलग होता है। और वे भूल जाते हैं कि कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के परमेश्वर है। तो जब उनको प्रेम इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो सम्मान फॉर्मेलिटी भूल जाते हैं। प्रेम इतना ज्यादा है भगवान से, और वे भूल जाते हैं कि कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के परमेश्वर है। इस तरह उनका शुद्ध घनिष्ठ प्रेम असीम विस्तार करता है। तो ये निस्वार्थ प्रेम, इसमें इनका भगवान के प्रति प्रेम है, उससे भगवान से कुछ लेने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा। कृष्ण को असहाय बालक, सुंदर सखा या साथी मानने के कार्यों को कृष्ण के ईश्वर पद के प्रति अविद्या की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। किंतु वृंदावनवासी कृष्ण के राजसी रूप की उपेक्षा करके अपना ध्यान उनके अति असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते, क्योंकि वही उनके प्राणाधार। इस तरह भगवान कृष्ण उन लोगों को जो उनके सौंदर्य तथा लीलाओं से आकर्षित नहीं, उनके लिए कंट्रोलर है और परमेश्वर। भगवान तो चाहते हैं कि सब मेरे सौंदर्य से और मेरी लीलाओं से आकर्षण हो, मेरे बारे में सुन के आकर्षण। लेकिन जो लोग इससे आकर्षित नहीं पाते, उनके लिए फिर भगवान कंट्रोलर है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी के लिए कंट्रोलर होता है, एक ही व्यक्ति किसी के लिए कंट्रोलर होता है, और किसी के लिए जैसे प्रेम करता है उसके लिए उसका मित्र होता है या उसका संबंधी होता है। लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के लिए कंट्रोलर होता है। तो जो लोग भगवान कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करते हैं, वे उनके उदात्त आकर्षक अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उनसे अपने इस प्रकार के संबंध के कारण उनकी नियामक शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देते, कंट्रोलिंग शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका प्रेम है। जैसे किसी के किसी बालक के ऊपर प्रेम है तो उसमें कंट्रोल नहीं है, उसमें प्रेम से। लेकिन जिसके प्रति प्रेम नहीं है उसके लिए कंट्रोल है। तो ब्रजवासियों ने इस भावना व्रत की निम्न अवस्थाओं को लांग दिया, किंतु उन तक नहीं पहुंच पाए। इसका प्रमाण है कि भगवान की सारी लीलाओं के दौरान वे प्राय स्मरण करते रहते थे कि कृष्ण ईश्वर है। संभवतः उन्हें इस स्मरण पर आश्चर्य होगा, क्योंकि कृष्ण को अपना मित्र
प्रेमी इत्यादि के रूप में देखने में लीन रहते हैं। काम शब्द प्राचीन काल से भौतिक इच्छा है किसी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त रहता है। कि वह प्रबल भौतिक कि वह प्रबल भौतिक इच्छा का पर्यावचक बन जाती है, फिर भी मौलिक अंतर तो बना रहता है। इति संचित भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयमास लोकम सम गोपानाम तमस परम। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पे विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखा दिया जो भौतिक अंधकार से परे। ग्वालों की इच्छा जान के भगवान ने उनको अपना धाम दिखा दिया। इस श्लोक से स्पष्ट है कि परम सत्य को अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति तथा सौंदर्य से घिरकर अधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते रहते हैं। तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमात्मा सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम से। अगर हमें उस भगवत धाम देखने की इच्छा नहीं तो इसका मतलब हमें भगवान से ईर्ष्या। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यत् ही पश्यन्ति मुनयः गुण उपाय समाहित। भगवान कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। तो श्लोक 14 के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखाया तथा अन्य असंख्य वैकुंठ जो लोग जो ब्रह्म ज्योति के समूर्त में रहते हुए। ये ब्रह्म ज्योति यथार्थ आध्यात्मिक प्रकाश है जिसको स्वाभाविक ही है कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। उदाहरण के लिए यदि हम किसी बच्चे को चांद दिखलाना चाहें तो देखो आकाश में देखो चांद देखो। इस तरह कृष्ण ने वृंदावन वासी को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखलाया। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चौद्रता ददृशु ब्रह्मणम लोकम यत्र क्रूरद्गात्। भगवान कृष्ण अपने सारे ग्वाल बालों को भ्रमद ले आए उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाले। भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बालों को भ्रमद ले आए उनसे जल के भीतर डुबकी लगाई फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था वही इन ग्वाल बालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। तात्पर्य श्लोक 15 में उल्लिखित ब्रह्म ज्योति नामक दिव्य ज्योति के असीम प्रसार की उपमा ब्रह्म नामक सरोवर से की गई। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबकी लगवाई अर्थात उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया लेकिन बाद में उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया जैसा कि उद्धरता शब्द सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है जैसा कि यहाँ स्पष्ट लगे ददशु ब्रह्मणो लोकम। उन्होंने अक्रूर की ही भांति पर ब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया ग्वाल वालों ने। चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामान्यतः चेतना के अंतर्गत हम नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधता को पार कर के अभिनित पर एक पर ध्यान को एकाग्र करते हैं जो पीछे रहता है और उनको अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावना तक उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकता है। चूंकि जगत नित्य जगत का प्रतिबिंब मात्र है अतः हमें इस एक में आध्यात्मिक विविधता की आशा करनी चाहिए। निसंदेह हमें पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में देखने की मिलती है। निपुण पाठक ये ध्यान दे कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों की इस घटना के बाद भागवतम में आई। सुखदेव गोस्वामी इसका कारण एक बतलाते हैं कि अक्रूर ने पूरा अर्थात इसके पूर्व नियोजित वैकुंठ का दर्शन किया जिसका अर्थ हुआ कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के मध्य हुई वार्ता के कई वर्ष पूर्व ये घटनाएं हो चुकी थी। नंदा नंदादयस्तु तन्द्रष्टा परमानंद निव्रता कृष्णम च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वाल बालों ने वो दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सत्य सुख की अनुभूति हुई
जब नंद महाराज तथा ग्वाल बालों ने दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित। तात्पर्य, यद्यपि वृंदावनवासी अपने को सामान्य जन मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया। ग्वाले ये देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा कि उनके पृथ्वीलोक के वृंदावन का था, और जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित थे उसी तरह से उनकी अद्वितीय दृष्टि में वैकुंठ भी उपस्थित। जैसा कि श्री भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर इंगित करते कि वे ये पद्य बतलाते कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों को भी, जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उनको असली स्थान भी बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित ये तात्पर्य पूर्ण होता है। कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की इस प्रकार रक्षा की गई, और इस अध्याय में बतलाया गया किस प्रकार कृष्ण ने अपने धाम को अपने ग्वाल बालों को बताया, निजी धाम को। इस तरह से ये आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते। कल हम रास नृत्य का अध्याय करेंगे। कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।